दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे यूके चेक प्लस सी और यूकेपीएससी की जो कुछ अपडेट्स हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं वीडियो में। सबसे पहले बात करेंगे तो समीक्षा अधिकारी क्या है। आपने देखा होगा कि 3-4 दिन पहले उसका रिजल्ट आया था ए आर ओ का, जिसमें कि अभ्यर्थियों की जो फाइनल सूची है वो टाइपिंग टेस्ट के बाद जारी कर दी गई थी कि कौन कौन अभ्यर्थियों का फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। लेकिन आज अचानक से आयोग का एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें बोला जाता है कि जो आर ओ भर्ती है उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण, यानी कि जब उनका OMR स्कैनिंग हो रहा था उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण वो OMR जो थे उसमें चेंजेस हो चुके हैं। यानी कि जो रीडर था वो OMR रीडर वो गलती से गलत जो अंक थे वो अभ्यर्थी के उसमें चढ़ गए हैं, जिस कारण अभ्यर्थी ने जब अपनी आंसर की से मैच किए तो उनका जितने मार्क्स ज़्यादा आ रहे थे उन लोगों का वहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुआ था। इसको लेके कई लोग आयोग भी पहुँचे थे और कई लोगों ने आरटीआई के माध्यम से भी इसमें जानकारी प्राप्त की थी, जिसके बाद आयोग ने इसमें संज्ञान लिया है और इस भर्ती प्रक्रिया को फिलहाल रद्द कर दिया गया है। यानी कि जो रिजल्ट था इसको रद्द कर दिया गया है, भर्ती प्रक्रिया भी चालू रहेगी। यानी कि अब दोबारा से कुछ ना कुछ नया प्रोसेस होगा, उस पर जल्दी आपको अपडेट मिल जाएगा। लेकिन इस तरह की जो आयोग की जो एक संवैधानिक बॉडी के कारण होने के कारण आयोग पर इस तरह की गलतियां जो है वो एक्सेप्ट नहीं की जानी चाहिए। क्योंकि अभ्यर्थियों के साथ जब प्रॉब्लम होती है, अभ्यर्थी अगर कुछ नाम या जेंडर में कुछ चीज़ें चेंज गलती से गलत चीज़ें भर देता है तो आयोग उसको एग्ज़ाम में, यानी कि रिटन एग्ज़ाम हो या आपका वन डे एग्ज़ाम हो या OMR एग्ज़ाम हो, उसमें बैठने के लिए अलाउ नहीं करता है। तो इस प्रकार की चीज़ें आयोग के स्तर पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक संवैधानिक संस्था है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें होंगी तो ये कहीं न कहीं अभ्यर्थियों के लिए भी निराशा है। जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो चुका था या जिन लोगों का लिस्ट में नाम आ चुका था, चाहे वो रीज़न कुछ और रहा हो, इसमें आयोग की गलती है। लेकिन कहीं न कहीं इसमें इनका जो मेंटल स्ट्रेस है, जो मेंटली जो है अभ्यर्थियों के लिए भी ये चीज़ें गलत है। फ्यूचर में इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जिससे कि आयोग को अभी से ही इन चीज़ों के लिए तैयारी करनी चाहिए। आगे बात करेंगे हम पुलिस भर्ती प्रक्रिया के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं, 4 अप्रैल को होगी शारीरिक दक्षता परीक्षा। यानी कि आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया के 2000 पदों के लिए फिजिकल हुए थे, जो कि राज्य के अलग अलग जिलों पे ये भर्ती प्रक्रिया करवाई गई थी, जिसमें जितने भी अभ्यर्थी थे वो उत्तीर्ण हुए थे। लेकिन इसमें कुछ अभ्यर्थियों द्वारा जो कुछ इसमें कारण बताए गए थे, जिसमें हिल प्रमाण पत्र से संबंधित ये प्रॉब्लम यहाँ पे बताई गई थी। तो ऐसे अभ्यर्थियों को दोबारा से यहाँ पे मौका दिया जाएगा। यानी कि जिन लोगों का फिजिकल हो चुका है उन अभ्यर्थियों का दोबारा फिजिकल नहीं होगा। लेकिन जो ऐसे अभ्यर्थी जिनको हिल प्रमाण पत्र के कारण हाइट में या चेस्ट वगैरह जो चीज़ें होती हैं उनमें बाहर कर दिया गया था हिल प्रमाण पत्र होने के बावजूद भी, तो ऐसे अभ्यर्थियों को दोबारा यहाँ पे मौका दिया जाएगा। और ये भर्ती प्रक्रिया आपकी कब होगी इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पुलिस विभाग के अंतर्गत आरक्षी एवं आरक्षी, PSC, RBI के पदों पर भी भर्ती के लिए शारीरिक मापखोज दक्षता परीक्षा 24 फरवरी से 25 मार्च तक आयोजित की गई थी। यानी कि जो बैक डेट पे हुई थी, 24 फरवरी से 25 मार्च तक ये भर्ती प्रक्रिया हुई थी, जिसमें कि काफ़ी अभ्यर्थियों का यहाँ पे अच्छा प्रदर्शन रहा था। उन लोगों ने यहाँ पे फिजिकल पास कर लिया था। लेकिन इसमें ऑनलाइन आवेदन करते समय कई अभ्यर्थियों पर्वतीय अनुसूचित जनजाति के श्रेणी के थे, वो ये थ्रू टू वह छूट गए थे, ठीक है। यानी कि कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने फॉर्म भरते समय ये चीज़ें छूट गई थी। इनको आयोग ने एक अवसर देने का फैसला किया है। ऐसे अभ्यर्थियों को आयोग के माध्यम से पूर्व में निर्गत प्रवेश पत्र के साथ प्रवेश पत्र में अंकित अनिवार्य अभिलेखों एवं छूट से संबंधित वैध अभिलेख प्रमाण पत्र एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्राप्त अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों के साथ 4 अप्रैल को सुबह 7 बजे भर्ती परीक्षा केंद्र IRB द्वितीय झाझरा सुद्दोवाला पहुंचना होगा। यह जानकारी आयोग के सचिव सुरेंद्र सिंह रावत ने विज्ञप्ति के माध्यम से दी है। यानी कि आपने देखा होगा एक नोटिस भी आया था आयोग की ओर से। तो ऐसे अभ्यर्थी जिन लोगों का हेल्प सर्टिफिकेट था या जो अभ्यर्थी SC ST कैटेगरी से थे और उनका फॉर्म भरते समय कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो गई थी या छूट गए थे, ऐसे अभ्यर्थियों को दोबारा से मौका दिया जाएगा। तो आप लोगों को देहरादून सुद्दोवाला में जो IRB द्वितीय है सेकंड झाझरा में, वहाँ पे आपका फिजिकल प्रक्रिया चार्ज रहेगा। आप चाहे उत्तराखंड के किसी भी जिले के रहने वाले हों, तो आप लोगों का सभी का 4 तारीख को एक दिन का टाइम यहाँ पे दिया गया है। जिन लोगों को ऑलरेडी अपडेट मिल चुका है उनके लिए अच्छी बात है, और जिन लोगों को अपडेट नहीं मिला है तो आप लोग ज़रूर इसमें ट्राई करें, क्योंकि आपको यहाँ पे एक अच्छा मौका मिलने वाला है। जिन लोगों का पहले फिजिकल नहीं हो पाया था,
केवल उन्हीं के लिए है, और जो लोग फिजिकल में बाहर हो चुके थे उन लोगों के लिए ये नहीं है। तो आप लोग अपना पुराना प्रवेश पत्र, साथ ही साथ जो नया प्रवेश पत्र आयोग द्वारा दिया जाएगा, या जो डॉक्यूमेंट उसमें दिए गए हैं वो डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। और साथ में आपको हिल सर्टिफिकेट या आपकी जो कैटेगरी है वो सर्टिफिकेट साथ में लेके जाना बहुत अनिवार्य है। ये थी दोस्तों पुलिस भर्ती से संबंधित अपडेट। और इसमें भी जो है पुलिस भर्ती प्रक्रिया में हाईकोर्ट द्वारा इसमें स्टे लगाया गया है, यानी कि जो फाइनल रिजल्ट होगा उस वो जो है आयोग के अंतिम जो निर्णय होगा उसके बाद ही ये रिजल्ट जारी किया जाएगा। इसमें भी 10 दिन का टाइम माननीय हाईकोर्ट द्वारा दिया गया था कि इस भर्ती प्रक्रिया के संबंध जो एज बढ़ने का मैटर था उस पर फैसला करने के लिए। जल्दी उसका भी अपडेट आपको देखने को मिलेगा। ये था दोस्तों वो नोटिस जिसकी मैं बात कर रहा था। आज की बात है 2 अप्रैल की। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2023 ऐसे द्वारा सूचित किया जाता है कि आयोग द्वारा समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2023 का अंतिम चयन परिणाम दिनांक 28 मार्च 2025 को घोषित किया गया था। उक्त चयन परिणाम घोषित होने के उपरांत चयन परिणाम में तकनीकी त्रुटि संज्ञान में आने के कारण माननीय आयोग द्वारा सम्यक विचारोपरांत चयन परिणाम संख्या दिनांक 28 मार्च 2024 को निरस्त कर दिया गया है। आयोग द्वारा संशोधित चयन परिणाम शीघ्र घोषित किया जाएगा। यानी कि जो पुराना जो चयन परिणाम था वो कहीं ना कहीं इसमें गलती हुई थी, और नया चयन परिणाम जो है वो संशोधन के बाद कुछ टाइम बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये थी दोस्तों ये बहुत बड़ी एक समस्या है, यानी कि बहुत बड़ी त्रुटि है, क्योंकि फाइनल रिजल्ट घोषित करने के बाद ही कई अभ्यर्थी ऐसे थे जिन लोगों का इस लिस्ट में नाम था, हो सकता है उनका अगली लिस्ट में नाम नहीं हो। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी निराशा की बात है। बाकी आप लोग अपनी तैयारी सुचारू रूप से चालू रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।